बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेफ वकास। तो आज चलते हैं हम अपने ऑथेंटिक कौरमे की रेसिपी की तरफ, जो कि घर में बनाएंगे। ऑथेंटिक इसको सेमी ऑथेंटिक कह सकते हैं, क्योंकि ये 200 साल पुरानी रेसिपी आपको किसी दिन फिर मैं बताऊंगा। आज जैसे हमारा घरों में जो सालन बनता है, वो सालन ज्यादा और कौरमा कम होता है। आज आपको मैं थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल ऑथेंटिक कोरमा बनाना आसान तरीके से इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे। तो चले चलते हैं इनिशियल पार्ट की तरफ। इसमें 1 किलो हमने ले लिया गोश्त। नमक डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। सिरका इसमें तकरीबन हम इसको सिरके की भी रेसिपी मैं आपको बता चुका हूं पहले अपने एक वीलॉग में। ये वही सिरका हम लोग यूज करते हैं, जिस सिरके की रेसिपी मैं आपको पहले अपने किसी वीलॉग में बता चुका हूँ। आप अगर अपना अच्छा सिरका बनाना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। इसको फ्राई आपने लाजमी करना है। तो दोस्तों, उतनी देर तक हम प्याज को काटें। प्याज याद रखिएगा, 1 किलो कौरमे के लिए आपने 250 ग्राम प्याज, और प्याज आपका बारीक कटा हुआ हो। तो चलिए दोस्तों, जब तक घी हमारा गर्म हो रहा है, ये देखिए आपको आवाजें आ रही होंगी। घी इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। उतनी देर तक आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें जाएंगी। प्याज आपको जैसे बताया, ये 250 ग्राम। और कौरमे के सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट्स के जो मसाले हैं, वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची एक आधा दाना बादिया खदाई का, ये आपने जरूर, और छोटी इलायची कम से कम इतनी हो अच्छे कौरमे के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन, टमाटोज आप ले लें तकरीबन आधा किलो। नमक, कुटी मिर्च, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, और हल्दी। ये बहुत जरूरी है। दही वगैरह हम लोग आपको बाद में बताएंगे कि 200 ग्राम किस मौके पे डालना है। तो चलिए चलते हैं इसके फ्राई की तरफ। इसलिए हमने इसके अंदर वो डाला। ये देखिए अभी लाइट है। आपने इसको ब्राउन ऊपर से थोड़ा सा सख्त करना है। ऊपर से सख्त करेंगे तो आपका कौरमा अच्छा बनेगा। जैसे गोल्डन ब्राउन होता है, उस तरह आपने करना है। दोस्तों ये देखिए, इस शक्ल में आपने कौरमे का चिकन निकाल देना। तो दोस्तों, हमारा घी हो चुका है गरम। अब प्याज हम इसके अंदर गोल्डन ब्राउन से कुछ कम करेंगे, इसमें हमने ज्यादा नहीं करना। इसी स्टेज पे आपने ये मसाला जात इसके अंदर शामिल कर देने। याद रखिएगा, कौरमे के अंदर मीठे मसाले जो है वो ज्यादा तादाद में, जैसे ये बादिया खटाई, सब्ज इलायची, ये दालचीनी और लौंग, ये इसके अंदर ऐसे ही डाल दें। उतनी देर में आप इसका मसाला जो है वो इकट्ठा बना के रख लें। यूं तकरीबन 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच आपकी रेड चिल्ली, आधा चम्मच आपका कुटी मिर्च, आधा चम्मच आपकी हल्दी, और धनिया 1.5 चम्मच। ये आप पहले ही सब कुछ बना के रखें। तब तक जब तक हमारे प्याज होते हैं, हम 200 ग्राम टमाटो जो है वो काट के रख लें। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि सोते टाइप प्याज हो चुका है। आपने इसको ज्यादा नहीं है, प्याज सिर्फ नरम हो, अपनी जान छोड़ दे, उसके बाद आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक शामिल कर दें।
थोड़ा लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म होने के साथ ही आप अपना मसाला वगैरह डाल दें। और साथ ही कुछ देर बाद आप इसके अंदर टमाटो डाल के थोड़ा सा पानी डाल दें। तो दोस्तों इसके अंदर डाल दिया पानी। अब इसको हम कर देंगे 5 मिनट के लिए कवर करके अपना टमाटो वगैरह और प्याज ये वो सब कुछ अच्छी तरह गल जाए। दोस्तों इसको कवर कर दें 5 से 7 मिनट के लिए और इंशाल्लाह ताला मेरा प्रोग्राम है आपको तकरीबन 200 साल पहले वाली जो कौरमे की ऑथेंटिक रेसिपी जो कि पॉपी सीड जिसे हम लोग खशकाश कहते हैं उसके दूध की अच्छी तरह रगड़ के जो हम लोग दूध डाल के बनाते हैं सिर्फ प्याज और दही के साथ रात को मैरिनेट करके इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बताएंगे। तो उतनी देर तक हम लोग अपनी चीज़ों को जो है वो यूज़ कर लेते हैं, किचन को साफ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी ये ग्रेवी हो चुकी है, हम इसको अब ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास ये है ठीक है, वरना आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड करें। तो चलिए दोस्तों ये हमारा अच्छा सा ब्लेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं लोगों की तरह नहीं कहूंगा देगी कोरमा। देगी कोरमा का मतलब है कि देग में बना हुआ, और ये जो गोल देज की होती है ये देग का ही जो है वो, इसको छोटे पैमाने में देगची कहा जाता है। अब इसमें आप डाल दें चिकन। दोस्तों आपने इसको लाइट रखना है, ज्यादा आपने शार्प या इसको ज्यादा मिर्च डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो सालन की तरफ चला जाएगा। इसका हर फ्लेवर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। इस स्टेज पे आपने 1 चम्मच गरम मसाला वो इसी पे डाल देना। लास्ट में हमने थोड़ा सा जीरा जो है कुटा हुआ डालना है। वो आपको जीरा, क्योंकि किसी भी मसाले में अगर आप पहले डालेंगे तो आपका खाना जो है वो काला हो जाएगा। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि जीरा जो है बिल्कुल लास्ट में डाला जाए। ये देखिए दोस्तों ये अभी पकना शुरू हुआ है, ये मसाला भी पका नहीं। जब पूरा दाना बन जाएगा फिर आपने इसके अंदर नहीं डालना। दोस्तों इसको पकने के लिए आप तकरीबन 100 ml पानी इसके अंदर शामिल कीजिए। दोस्तों इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए आप दम जरूर दें ताकि चिकन इसका नरम हो जाए। तो दोस्तों हमारा वक्त पूरा हुआ, तरी आ चुकी है इसके ऊपर। और ये देखिए ये जीरा ऐसे यूं अपनी मुट्ठी में ले और डायरेक्ट इसके अंदर डाल दें और थोड़ा सा इसको यूं हिला दें। लो जी पेट फाड़ू कोरमा तैयार। पेट फाड़ू इसलिए कह रहा हूं कि इसको खा खा के आपका पेट जरूर फटने वाला है, क्योंकि आप ओवर ईटिंग करेंगे। तो दोस्तों सिर्फ आपने 2 से 3 पत्ते इसके ऊपर ठंडा होने के बाद डाल हो जाएगा, तरी क्लियर नहीं होगी। ये देखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।